इन्वेस्टिंग में जब भी रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं तो दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, ग्रोथ कितनी होगी और किस रेट से होगी। और ऐसे में अगर दो मोनोपोली बिजनेस जायंट्स आपस में टकरा जाए तो कहना ही क्या। भारत के स्टॉक मार्केट्स में दो जायंट्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी। पर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इनमें से बेटर कौन सा है। चलिए डेटा के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट डोमिनेंस की। एनएससी स्पष्ट रूप से इंडियन कैपिटल मार्केट्स में लीड करता है। इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम का 80 to 90% से ज्यादा का शेयर एनएससी के पास है और डेरिवेटिव सेगमेंट में भी एनएससी की डोमिनेंस हिस्टोरिकली सबसे अधिक है। इसका सीधा मतलब है हाई लिक्विडिटी, बेटर प्राइस डिस्कवरी और लो स्लिपेज, जो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं बीएससी की स्ट्रेंथ की। बीएससी पे 5,500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जबकि एनएससी पे 2600 के करीब कंपनीज लिस्टेड है। हाल ही में डेरिवेटिव सेगमेंट में बीएससी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, 20% से ज्यादा की रेंज में वो आ चुका है। इसका मतलब क्या है? मतलब है ब्रेड्थ प्लस इमर्जिंग ग्रोथ स्टोरी। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर। एनएससी का रेवेन्यू 17,000 करोड़ से ज्यादा है और बीएससी का 3,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी भी एनएससी की काफी ज्यादा है, मार्जिन 60% से ज्यादा है वर्सेस 40% बीएससी के। ऑपरेटिंग लेवरेज भी एनएससी में स्लाइटली बेटर है। इसके लिए आप एनएससी और बीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स को कंसल्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ सेबी के मार्केट डेटा को भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स को भी अगर समझे, एनएससी के प्रोज को अगर समझे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सुपीरियर लिक्विडिटी और टाइटर बिड आस्क स्प्रेड्स है, स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव्स फ्रेंचाइजी है, ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेफर्ड चॉइस है। एडवांस टेक्नोलॉजी और फास्टर एग्जीक्यूशन सिस्टम्स भी एनएससी के पास है, बट एनएससी की कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि एक मैच्योर बिजनेस है, इसलिए ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा डेरिवेटिव सेगमेंट पर डिपेंड करता है। एफएनओ से जुड़े रेगुलेटरी चेंजेस वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। बीएससी के भी कुछ खास बातें हैं। 1875 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 5,500 से कंपनीज ज्यादा लिस्टेड है, जो कि एक वाइडर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। एसएमई और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। डेरिवेटिव सेगमेंट में तेजी से इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। हायर ऑपरेटिंग लेवरेज है, जिससे अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट बीएससी के कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि एनएससी के कंपैरिजन में लोअर लिक्विडिटी है। डेरिवेटिव सेगमेंट में हिस्टोरिकली एनएससी की डोमिनेंस रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का स्केल एनएससी से छोटा है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ट्रेडर्स के लिए एनएससी क्लियर विनर है ड्यू टू अनमैच्ड लिक्विडिटी एंड एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों एक्सचेंजेस में अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन उनकी नेचर अलग है। एनएससी स्टेबिलिटी, स्केल और मार्केट लीडरशिप का प्रतीक है और बीएससी इमर्जिंग चैलेंजर और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। तो सवाल ये नहीं कि दोनों में से बेटर कौन सा है, सवाल ये है कि आप एक मैच्योर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डिसरप्शन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे पोर्टफोलियो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में है।